दोस्तों वाइवा का मौसम आ गया है। आपके हर सब्जेक्ट के वाइवा आ चुके हैं, स्केड्यूल्ड हो चुके हैं, लेकिन हम उसमें बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि असल में होने क्या वाला है, क्योंकि यार 20-30 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के हाथ में रहते हैं, आज जहां पर आपकी मेहनत काम नहीं करती, क्योंकि जो आपकी साल भर में इमेज है वो ऑलरेडी खराब हो चुकी है टीचर के सामने। तो टीचर तो आपको नंबर दिलवाने नहीं वाला, वो उल्टा नंबर कटवाने वाला है। तो कौन सा सिग्मा रूल ऐसा है जिससे आप एश्योर कर सकते हैं कि आपको 100% मार्क्स वाइवा मिले? दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं जिससे आपको वाइवा में 100% मार्क्स मिल सकते हैं। दोस्तों मैं खुद वाइवा लेता हूं, ठीक है, मैं बहुत सालों से, पिछले 9 सालों से वाइवा ले रहा हूं और आईएससी के वाइवा ले रहा हूं। मतलब वो थोड़ा सा मैं और ज्यादा मैं आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दे सकता हूं कि क्या चाहता है आपसे एक्सटर्नल, क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। और अपार्ट फ्रॉम 5 पॉइंट्स मैं आपको 2 बोनस पॉइंट और दूंगा। मतलब ये वीडियो आपके लिए बोनस से भरपूर होने वाली है। तो ध्यान सुनिए, क्या होता है पहला सिग्मा रूल। दोस्तों डोंट बी ओवर स्मार्ट। दोस्तों स्मार्ट होने में और ओवर स्मार्ट होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक बंदा जिसको आता भी होगा और वो ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो मैं आपको बता दूं भाई, आपको कितना भी आता हो, एक्सटर्नल से ज्यादा आपको नहीं आ सकता, राइट? वो एक टीचर है, डिग्निफाइड है, एक्सपीरियंस है, आप उसको इतने के आंसर दोगे तो वो आपको उससे ऊपर मारेगा, आपको इतना आंसर दोगे तो आपको उससे ऊपर मारेगा। इसीलिए आप आंसर करो, लेकिन बी वेरी वेरी पोलाइट। आप वहां पर अपने मार्क्स लेने आए हो, आप अपने नॉलेज को धमकाने नहीं आए हो। क्या मेरी बात समझ रहे हो? इसमें डिफरेंस है। आप उससे सिर्फ पोलाइटली मार्क्स लो, उसको अपना नॉलेज चमकाओ मत, उसका भारी नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों बजरंगबली बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव के थे। उनको अपनी शक्ति का घमंड नहीं था। वो अपने दुश्मन के भी आगे हाथ जोड़ लेते थे कि बोलते थे, प्रभु कृपया करके मेरे रास्ते से हट जाइए, और नहीं तो इसका परिणाम बुरा होगा। वो कभी भी अपनी शक्ति को चमकाते नहीं थे, वो सिर्फ संयम के साथ बहुत ही डाउन टू अर्थ होके अपनी शक्तियों से विजय पाते थे। तो वैसे ही आपको हनुमान जी की तरह बनना है। दोस्तों बहुत दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट करिए आप अपने एक्सटर्नल को। जब जैसे गेट के अंदर घुसे, बिल्कुल पोलाइटली गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, मैं कम इन बोलिए, उनके हाथ में अपनी फाइल दीजिए, और उसके बाद उनके जब तक वो बोले ना बैठने का वेट करिए, फिर वो बोले सिट डाउन तो सिट, उसके बाद स्ट्रेट बिल्कुल बैठिए। लगना चाहिए कि भाई रिस्पेक्ट दे रहे हैं आप। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्ट योर टीचर। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। वो आपके साथ, आपका टीचर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। आप उस टाइम उसकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ाइए, क्योंकि उस इंसान की रिस्पेक्ट भी आप एक्सटर्नल सामने बढ़ाएंगे तो वो आपको सपोर्ट करेगा। जब आपके फाइनल मार्क्स जाएंगे बोर्ड पर, उसमें आपके टीचर का भी एक योगदान रहेगा। आपका टीचर भी उसमें धीरे धीरे हेर फेर करवा सकता है, बोलेगा कि यार नहीं मैम, इसको 18 मत दो, उसको 20 ही दो आप, ये बच्चा बहुत अच्छा है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। कभी अगर वो कोई टीचर पूछे आपसे तो बोलना कि सर ने पढ़ाया तो था, मैं नहीं पढ़ पाया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है क्लास में, शायद मेरा ध्यान उस टाइम नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करूंगा और कर लूंगा इसको। तो सपोर्ट योर टीचर। आप अगर उसके सामने अपनी टीचर की तारीफ कर देंगे ना, तो आपके टीचर का सीना बिल्कुल प्राउडली फूल जाएगा कि हाँ ये मेरा बच्चा है, इसने मेरी इज्जत रख ली। आप समझ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। चौथा पॉइंट, यू आर नॉट सुपर हीरो। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके हर सवाल का आप आंसर दें। हो सकता है कि कोई आंसर आपको ना आए, तो उसमें फालतू में कहानियां मत सुनाना। आप बहुत ही हम्बल तरीके से बोल सकते हैं कि सॉरी मैम, सॉरी सर, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। आप जितने आंसर को बन रहे हो उतने आंसर दो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे सवाल को कुछ भी बढ़वाते रहो, है ना? मुंह तभी खोलो जब उन शब्दों की वैल्यू हो। सिर्फ फॉर सेक ऑफ स्पीकिंग डोंट वेस्ट योर वर्ड्स, इट विल स्पॉइल योर इमेज। आगे 5वां पॉइंट, बी काम एंड कीप स्माइलिंग। बहुत ज्यादा एंजाइटी शुरू करना कि जा रहे हैं मैम मैम गुड मॉर्निंग मैम, बार बार गुड मॉर्निंग नहीं करना, है ना? ठंडे दिमाग से रहिए, शांत दिमाग से जाइए। लगना चाहिए कॉन्फिडेंट बंदा जा रहा है, और कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट बंदा जा रहा है, और बढ़िया बैठिए उनके सामने, स्माइल करते रहिए। कुछ क्वेश्चन बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब बन जाए तो बहुत ज्यादा हवा मत उड़ना,
और जब नहीं बने तो बहुत ज्यादा नीचे मत जाना। सवाल आपसे हो सकता है वो पूछें कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, 12th के बाद क्या करना चाहते हो, तो उस टाइम एक बहुत ही लिमिटेड सा आंसर देना। कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम मत ले लेना, नहीं तो वो नीचे से ही गड्ढा खोद देगी आपका, बोलेगी अच्छा ये तो तुम नॉर्मल सी चीज कर नहीं पा रहे हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हो, कैसे जाओगे। तो ये बोलो कि मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रही हूं, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगी, मैं इतना कर पाया हूं, इतना और बचा हुआ है, मैं अभी भी मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी, एंड मैं हो सकता है कि इस वाले एम को पाने के लिए ड्रॉप भी ले लूं। आप करने कुछ भी वाले लाइफ में मैटर नहीं करता, वहां पे आपको ऐसा शोकेस करना है कि उनको लगे कि यस ही इज अप टू इट, शी इज अप टू इट, वो मेहनत करना चाहता है बच्चा। ये ना हो कि वो सपने बड़े बड़े दिखा रहा है शो ऑफ करने के लिए और उसका बेस ही कमजोर है, ऐसा नहीं जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको, मेरा बोनस मैं आपको देने वाला हूँ, बोनस पॉइंट 6वां पॉइंट है शॉर्ट आंसर। कहानी मत सुनाना, बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो आपकी कहानी सुनाते ऐसा हो जाए कि उसे रुकना पड़ेगा, बस 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 करो भाई बस करो, ऐसा ना हो, क्योंकि आप खुद ही रुक जाओ तो वो शॉक हो जाएगी, अरे यार खत्म आंसर हो गया, अरे वाह वेरी गुड। शॉर्ट क्रिस्प आंसर, जितना किसी चीज को शॉर्टली समझा पाओ तो समझाओ। आगे एक और बोनस बचा हुआ है, योर एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर आंसर्स। आपका आंसर देते टाइम एटीट्यूड क्या है ये बहुत मैटर करता है दोस्तों। आप अपनी फाइल को अच्छे से पढ़ के जाइए, उसमें आप बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो उसके अपार्ट भी आपसे पूछ ली जाए, लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है, आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। आपसे कोई भी सवाल पूछे वो इंसान, पर कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, आपका एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप चिढ़ना नहीं चाहिए भाई। ये लोग बच्चे कह रहे हैं 2 सवाल के आंसर नहीं बनते ना तो चिढ़ने लग जाते हैं, मैं ये तो कह रहा था, मैं ये तो बोल रहा था आपसे, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। ये वाली चीज मत करिए दोस्तों। आपको अगर लंबा रेस का घोड़ा बनना है, क्योंकि ये आखिरी वाइवा नहीं है, आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शन आने वाले हैं जिसमें सामने वाला इंसान आपको जज करने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर कि जब वो सामने वाला इंसान जज करने वाला है तो उसको एक अच्छा रिजल्ट दे, एक कंक्लूजन बहुत अच्छा दे। दोस्तों कभी आप किसी चीज में फंसे, आपको लगता है कोई ग्राफ बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप प्लीज उनसे बोलिए कि मैम मे आई ड्रॉ, may I take a paper and pencil, may I draw and explain, may I explain on paper। क्योंकि कई बार हम कोई चीज बता नहीं पाते अच्छी तरह से, लेकिन उसको ड्रॉ करके या लिख के उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। उससे क्या होता है, 2 चीजें होती हैं, आप उसको एक दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले बन जाते हैं, और दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका, आपको 50-60 सेकेंड का टाइम मिल जाता है सोचने के लिए, आंसर को रिफ्रेम करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा तरीका होने वाला है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, राइट। उम्मीद करता हूं कि मजा भी आया होगा। ये सारे पॉइंट जो मेरे पीछे चल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स आपने देख भी लिए होंगे, राइट। ये सिग्मा रूल्स होते हैं वाइवा में बेस्ट स्कोर करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर वाइवास। गॉड ब्लेस यू।